इसी प्राचीन भारतीय परंपरा का निर्वहन करते हुए आज भी एक गुरुकुल परंपरा अपनी संस्कृति का अनुसरण कर रही है, जिसका एक प्रतिबिंब इस चलचित्र में दिखाने का प्रयास किया गया है। वह गुरुकुल परंपरा है गुरुकुल प्रभात आश्रम। भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की ऐसी ही एक ज्योति को जलाए हुए हैं वेदों के मूर्धन्य विद्वान, ऋषि दयानंद के परम भक्त, शास्त्रार्थ महारथी, परम पूज्य स्वामी समर्पणानंद सरस्वती जी महाराज के अनन्य शिष्य, तपोनिष्ठ, वीतराग सन्यासी, परम पूज्य स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी महाराज। भारत के उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले के टीकरी गांव के समीप पवित्र एवं सुरम्य गंगा नहर के पावन तट पर अवस्थित गुरुकुल प्रभात आश्रम सन 1972 से निरंतर भारतीय संस्कृति की ज्ञान सरिता को प्रवाहित कर रहा है। कठोर तपस्यारत वटुगण ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वेद मंत्रों की प्रार्थना से दिनचर्या प्रारंभ करते हैं। तदनंतर गुरुकुलीय विद्यार्थीगण प्रतिदिन योगासन, प्राणायाम व व्यायाम का अभ्यास करते हैं। व्यायाम से सुस्वास्थ्य के साथ साथ बलशाली एवं सुदृढ़ शरीर का निर्माण करते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मन व पर्यावरण की शुद्धि के लिए विगत 50 वर्षों से नियमित प्रातः एवं सायं संध्योपासना व दैनिक यज्ञ इस परिसर में संपन्न होता है। दिव्य वातावरण की निर्मिति हेतु तथा अपने धर्म ग्रंथों की शिक्षा प्राप्ति व उनके संरक्षण हेतु प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता एवं वेदों का सस्वर पाठ भी किया जाता है। परा में परा 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 में परा परा में यन्ति में परा परा में यन्ति। संध्योपासना के पश्चात सभी ब्रह्मचारी पौष्टिक गोदुग्ध से निर्मित शुद्ध व सात्विक जलपान ग्रहण करते हैं। प्राचीन गुरुकुलों की भांति गुरुकुल प्रभात आश्रम में भी विद्यार्थी वृक्षों की शीतल छाया में ही बैठकर वेद वेदांग, साहित्य, व्याकरण, दर्शन आदि की शिक्षा ग्रहण करते हैं। हमारे गुरुकुल में 5वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्रों का प्रवेश एक प्रवेश परीक्षा के माध्यम से जून मास के अंतिम सप्ताह में होता है, जिसके पश्चात विद्यार्थी 10 वर्ष पर्यंत
गुरु चरणों में बैठकर विद्याभ्यास करते हैं। यन्ति यन्ति धीतयोगावः। गुरुकुल प्रणाली की विशेषता यह है कि यहाँ बड़े विद्यार्थी ही छोटे विद्यार्थियों का अध्यापन करते हैं। प्राचीन वैदिक ज्ञान के साथ साथ आधुनिक गणित, विज्ञान व कंप्यूटर आदि की भी सामान्य शिक्षा यहाँ पर दी जाती है। विद्यार्थियों के सुचारू अध्ययन हेतु यहाँ पर विभिन्न विषयों की पुस्तकों से युक्त एक बृहद पुस्तकालय भी गुरुकुल में स्थापित किया गया है। गुरुकुल प्रभात आश्रम के प्राय 100 स्नातक कनिष्ठ शोध छात्रवृत्ति JRF प्राप्त कर चुके हैं। वहीं 50 से अधिक स्नातक आज उच्च शिक्षा में शिक्षणरत हैं, जिनमें केंद्रीय विश्वविद्यालय भी हैं और सेंट स्टीफेन जैसा प्रतिष्ठित महाविद्यालय भी इस गणना में आता है। प्रभात आश्रम के अनेक स्नातक माध्यमिक शिक्षा में 100 के लगभग स्नातक अपना योगदान दे रहे हैं, जिनमें से अनेक प्रधानाचार्य के पदों पर सुशोभित हैं और कुछ एक केंद्रीय विद्यालयों में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मानसिक एकाग्रता व बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए गुरुकुल परिसर में प्रतिदिन ध्यान कक्षा भी लगाई जाती है। इस गुरुकुल के सभी दायित्वों एवं कार्यों का निर्वहन ब्रह्मचारी स्वयं करते हैं। सुंदर फुलवारियां, स्वच्छ उद्यान, स्वस्थ व हृष्ट पुष्ट गौवें ब्रह्मचारियों की कार्यशीलता का परिचय देते हैं। इस गुरुकुल की गौशाला में लगभग 50 देशी गौवें रहती हैं, जिनकी सेवा शुश्रूषा गुरुकुल के ही ब्रह्मचारी किया करते हैं। शारीरिक स्वस्थता व मनोरंजन हेतु यहाँ प्रतिदिन अनेक खेल खेले जाते हैं, जैसे मल्ल युद्ध, कबड्डी, खो खो तथा धनुर्विद्या इत्यादि। मल्ल युद्ध भारत की एक पारंपरिक युद्ध कला है, जिसका प्रशिक्षण गुरुकुल प्रभात आश्रम में ब्रह्मचारियों को दिया जाता है। इस गुरुकुल में धनुर्विद्या के प्रवर्तक स्वर्गीय श्री सुभाष गुप्ता जी मेरठ थे, जिन्होंने पूज्य स्वामी जी की आज्ञानुसार सन 1992 में गुरुकुल धनुर्विद्या संस्थान की स्थापना की। वर्तमान में उनके अनुज श्री अजय गुप्ता जी धनुर्विद्या का कार्यभार देख रहे हैं। गुरुकुल के अनेक स्नातक तीरंदाजी के माध्यम से, धनुर्विद्या के माध्यम से ओलंपिक तक, कॉमनवेल्थ में अपना स्थान ग्रहण कर पाए और इसी के माध्यम से सेना में, रेलवे में, अन्य अनेक स्थानों पर उन्होंने अपनी सेवाएं प्राप्त की। मैं सत्यदेव प्रसाद, स्नातक गुरुकुल प्रभात आश्रम। मेरे साथ साथ मंगल सिंह चंपिया, जिन्होंने 2008 में ओलंपिक खेला, मैंने 2004 में ओलंपिक खेला, जिसमें मैंने अभी तक के
भारतीय रिकॉर्ड को देखा जाए तो अभी तक का मेरा उच्चतम प्रदर्शन रहा है भारत की ओर से, और इसका पूरा श्रेय मैं गुरुकुल प्रभात आश्रम, गुरुकुल के स्वामी जी और जो गुरुकुल की शिक्षा पद्धति है उसको मैं देना चाहूँगा। गुरुकुल के स्नातकों में अगर हम कह लें तो एशिया कप, वर्ल्ड कप और एशियन गेम्स, ओलंपिक तक गुरुकुल के छात्र खेल चुके हैं। वर्तमान समय में भी गुरुकुल में तीरंदाजी काफ़ी अच्छे तरीके से फल फूल रही है, और जिन भी विभागों में तीरंदाजी है उन सभी विभागों में गुरुकुल के तीरंदाज किसी न किसी उच्च पद पर कार्य कर रहे हैं। गुरुकुल के तीरंदाजों के प्रदर्शन को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी लक्ष्मण पुरस्कार से तीरंदाजों को सम्मानित किया है, जिसमें श्री वेद कुमार जी हैं, श्री विश्वास जी हैं, श्री चमन जी हैं। रात्रि भोजनोपरांत नित्य होने वाला स्वाध्याय ब्रह्मचारियों के अध्ययन व संपूर्ण दिन के अर्जित ज्ञान को स्थायी व सुदृढ़ बनाता है। वैदिक मंत्रों के साथ रात्रिकालीन प्रार्थना एवं पूज्य गुरुजी को नमस्कार के पश्चात ब्रह्मचारी शयन हेतु अपने अपने कक्ष में चले जाते हैं। ओम, सभी को नमस्ते। आपने गुरुकुल प्रभात आश्रम के ब्रह्मचारियों की यह सुव्यवस्थित दिनचर्या देखी, और मैं भी इसी दिनचर्या से निकला हुआ गुरुकुल का एक स्नातक हूँ। इसी दिनचर्या का परिणाम है, इसका प्रताप है कि आज मैं एक सामान्य सा छात्र गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में प्रोफेसर पद पर अधिष्ठित हो सका हूँ। यहाँ का शिक्षा का उद्देश्य का लक्ष्य है बच्चों को सभी क्षेत्र में शिक्षित दीक्षित करना, बच्चों का सर्वांगीण विकास, उनका आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक विकास हो सके। छात्र एक स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, स्वस्थ बुद्धि एवं प्रसन्न आत्मवान होकर के वह समाज के सभी प्रकार के दुख द्वंद्वों को मुक्त कर सकें और अपने जीवन को, जो मानव जीवन का परम लक्ष्य है, उस परम आनंद तक पहुंचा सकें। यहाँ की शिक्षा पद्धति का ये एक लक्ष्य है। मैं गुरुकुल के सभी तपोनिष्ठ आचार्यों को इस महान दायित्व को पूरा करने के लिए बहुत बहुत उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। यदि आप भारत की प्राचीन परंपरा का ज्वलंत उदाहरण देखना चाहते हैं तो गुरुकुल प्रभात आश्रम की पुण्य धरा पर एक बार अवश्य पधारें। धन्यवाद।